हेलो दी, सुन, तेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। किस चीज के लिए? देख, तुझे जिस पर भी शक है उसके बारे में तुझे एक दिन में पता करना होगा। अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो मुझे और पूरब को बता दे, हम कर लेंगे। तुझे किसने बताया ये सब? किसी ने भी बताया हो, तुझे उससे क्या लेना? हाँ, वैसे भी मैंने तुझे दिया है ना एक दिन का टाइम, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं और पूरब तेरे प्लान से आउट हो जाएंगे, ठीक है? देख बुलबुल, ये बुलबुल भी ना वैसे ही इतनी मुश्किल हो रही है, और अब ये बुलबुल भी मुझे टेंशन दे। क्या करूं? कैसे अपना शक क्लियर करूं? मेरे क्या जरूरी है क्या उससे मिलना? ऑफ कोर्स यार, बस एक बार ही तो मिलना है तनु। एक बार तुम उसे वो नेकलेस वापस दे दोगी तो उसके बाद कोई सबूत नहीं बचेगा और हम लोग के फंसने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। पर क्या मिलके नेकलेस देना जरूरी है क्या? गॉड तनु, तुम कितनी ग्रीडी हो यार। और अगर लाइफ में इतनी ग्रीड रखनी भी है तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो यार, कुछ और क्वालिटी। हाउ डेयर यू, क्या कर रहे थे तुम? ये देखो, इंसान की वैल्यू तो है नहीं आप लोगों के मन में, कम से कम दौलत की तो रखो ना। तनु, पता है मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि सबसे पहले मैं इससे ठिकाने लगाऊं। खून पीने की मशीन हमारे सर पर छोड़ कर गई है वो। अभी तो खून पीना शुरू भी नहीं किया, और जिस दिन करूंगा ना तो फिर मौका ही नहीं दूंगी तुम। आलिया छोड़ो, क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करिए? छोड़ो उसे, छोड़ो। स्टूपिड। मैं तो बस क्या? सॉरी दी, अब नहीं करूंगा। नहीं करोगे? पक्का नहीं करूंगा दी। पर नहीं करने के लिए किसने कहा? क्या? क्या नहीं? हाँ, इन दोनों को टॉर्चर करना है, बल्कि और ज्यादा करना है। सच्ची में दी, आप सच बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, पर याद रहे सिर्फ इन दोनों को टॉर्चर करना। बस दी, आपने बोल दिया ना, समझो मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। अब देखना मैं इन दोनों को कैसे टॉर्चर करता हूँ, और ये भी ना मुझे याद रखें। और सुनो, इन दोनों पर नजर भी रखना, ओके? यहाँ क्या कर रही हो? अरे इसे मैंने बुलाया। तन्नू को कमरे में लेकर क्यों है? अरे चाहती तो वैसे ही लड़कर मुझे वो सब करने से रोक सकती थी, फिर सीधा तन्नू को लाना। कहीं उसे शक तो नहीं होगा कि मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ? पायल, कम है। यस सर। तुम मुझे कुछ बताओगी? यस सर, पूछिए। लिख कर बताओगी? अच्छा, मैं कह रहा था कि देखो, डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन कभी तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ा हो जहाँ पर तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पटाना पड़ा हो? यस सर, आई मीन उसके पास मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और सीधी तरीके से दे नहीं रहा था, तो उसे उल्लू बनाना पड़ा। Really? कैसे किया तुमने? I mean, कैसे पटाया उसे? सर, ये सब काम ना सिचुएशंस और टाइम देख के किया जाता है। आपकी नजरें टारगेट पे हो और दिमाग पे मौका, बस काम हो गया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओगी कि एक एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को उल्लू कैसे बनाता है? यस सर, आई कैन डू दैट। तो तू उसे उल्लू बना कर दिखाओ, फिर मैं मानूंगा कि तुम्हें कितना टैलेंट है। सर, वो तो पहले से ही उल्लू है, उसे क्या उल्लू बनाना है? वो तुम्हारा दुश्मन है ना? हाँ सर, दुश्मन तो वो है मेरा, लेकिन सर ये सब करना क्यों है? मेरे नए एल्बम के लिए, उसमें जो हीरो हीरोइन है ना, दोनों दुश्मन है और दोनों को एक दूसरे को पटाना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर यही है। रियली? हाँ, और अगर तुमने मुझे कोई सोल्यूशन दिया ना तो मैं तुम्हारा नाम जो है वो क्रेडिट्स में डाल दूंगा। वाओ सर, फिर तो मैं आपको एक से एक अच्छे सजेशंस दूंगी। दो मत, दिखाओ। तुम ये करके दिखाओगी तब मैं सोचूंगा। डोंट वरी सर, ये काम तो हो गया। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वॉचिंग। जाओ दिखाओ। ओके। अरे सच कहूँ तो यार, ऐसी दिवाली ना मैंने पहली बार मनाई। अरे नहीं यार, अभी कहाँ आ पाऊंगा मैं। हाँ, अभी तो यहाँ रह के बहुत कुछ करना है रे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। चल मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ, टेक केयर। हाय। दांत मत दिखाओ। ये बताओ, काम क्या है? तुम हमेशा इतना गुस्से में रहते हो, तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता? आता है, लेकिन हर तरह की लड़की से नहीं। तो कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें? हर तरह की, लेकिन तुम्हारे टाइप की नहीं। ये पायल क्या बात कर रही है? व्हाट डू यू मीन बाय मेरा टाइप? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा टाइप। एक साथ में मिशन में काम करना और उसके बाद में साथ छोड़ देना, ये है तुम्हारा टाइप। छोड़ो ना वो सब पुरानी बातें। एक बार तुम्हारी बात नहीं मानी तो अपनी रिलेशनशिप खराब कर दोगे। क्या रिलेशनशिप? आई मीन फ्रेंडशिप। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं लड़कियों के साथ में दोस्ती नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? क्यों, तुम्हें बनना है क्या? देखो,
जो भी बोलना है क्लियर बोलो, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम इतनी क्यूट लड़की से ऐसे बात करोगे? रॉनी, मुझे ना तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। अच्छा, तो ये चक्कर है। अब देख रोनी का चक्कर। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी है? तो जरा मैं भी तो देखूं कि हमारी पायल कितनी क्यूट हो। हाँ, क्यूट तो दिख रही हो। और पायल, तुम्हें पता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ना तुम्हें गले लगा लूं। क्या कर रहे हो तुम? क्यों? तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी है। वो क्या है ना कि हमारे गांव में फ्रेंडशिप हाथ मिला के नहीं होती, गले लग कर होती। हाँ, मतलब नो हग, नो फ्रेंडशिप। ओके। क्या हो रहा है ये? आ गई लव सीन की विलेन। दी देखो ना, ये मुझे हक कर रही थी। मुझे पटाना चाह रही थी। नहीं नहीं मैम, झूठ बोल रही है। क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने कहा था ना मुझसे अभी कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती हो। ये हाँ, लेकिन वो तो मैंने। ये कोई तरीका होता है दोस्ती करने का, जबरदस्ती? मैम वो अभी सर। क्या अभी सर लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझी? सॉरी मैम। क्या हुआ क्यूट गर्ल? हग नहीं करोगी? कम ऑन। जितनी टेढ़ी मोगैम्बो है ना, उतना ही टेढ़ा उसका असिस्टेंट। अब कहां से मिलेगा आइडिया लेडी मोगैम्बो को पटाने का? एक तो पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से ये बुलबुल अजीब सी शर्त रख दी है। कैसे पता लगाऊं कि इस निखिल के साथ गड़बड़ क्या है? पर इसका चक्कर चल किसके साथ रहा है? आलिया के साथ या तनु के साथ? एक तो इन्हीं का दोस्त बनकर आता है, इसलिए इन्हें भी शक नहीं होता किसी बात पर। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि वक्त ही नहीं है। बहुत जल्द वो तनु इन पर शादी करने का प्रेशर डालने लगेगी, और एक बार शादी होगी तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। ये शादी में शादी, हाँ शादी, इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब शादी से ही पता चलेगा कि ये निखिल, तनु और आलिया के बीच में चल क्या रहा है। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे? कोई किला फतेह करके आए? आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ, इसलिए आज मुझे ना सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। रोमांटिक मूड? ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं कोई गिटार हूं और मेरा रोमांटिक वाला तार जो है ना छिड़ गया है। रोमांटिक मूड में तुम मेरे पास क्यों आया? क्यों? तुम्हें रोमांस अच्छा नहीं लगता? पसंद है भी तो आपको उससे मतलब? अगर एक लड़के को लड़की से मतलब नहीं होगा तो किससे होगा? लाइन मार रहे मुझे। I don't know. नकली है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती। A rose is a rose, हर रोज। देखो, खुशबू जो है ना वो सूंघने वाले के दिल में होती है। अगर वो अपनी दिल की सुने तो वो हर जगह खुशबू महसूस करता है। Let me try. कुछ फील हुआ?
अब फील हुआ? कैसे फील होगा? खुशबू जो है वो नाक से ली जाती है, गालों से थोड़ी ना। और जब इंसान को पैसों की खुशबू कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है ना, तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। अब आप हटिए यहाँ से, मुझे अब हुआ? मैं कोई टेप रिकॉर्डर नहीं कि बटन दबाया और चुप हो गई। जाने दीजिए, बहुत काम है मुझे। ये तो भाव खा रही है। कोई मिस इंडिया तो है नहीं जो इतने नखरे दिखा रही है। रॉक स्टार अभी पटाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो रिस्पेक्ट दो। हाँ, अरे जाकर जाओगी कहाँ? आना तो इस कमरे में ही है ना। ये तो दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर कर रहे हैं सब कुछ। पर क्या मिलेगा ये सब करके इनको? कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहे? यहाँ तो कोई नहीं है। अब प्लान के हिसाब से सबसे पहले निखिल को कॉल करती हूँ, लेकिन किस बहाने से करूँ? मैं सिर्फ आलिया जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अभी को कन्विंस करें कि एक कॉन्सर्ट करें, लेकिन अब जो कि आप आ गई हैं, आई थिंक यू कैन हेल्प मी। हाँ, वो उस दिन किसी बिजनेस डील की बात कर रहा था ना, उसी बहाने से करती हूँ। लेकिन उसका नंबर तनु से मांगू? नहीं, आलिया नहीं, आलिया से भी नहीं, इनसे लो। लेकिन ये तो आजकल बड़े अजीब मूड में। क्या कहकर लूंगी? नहीं नहीं, किसी तरह उनसे नंबर मांगना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी आ गई? लगता है इसे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। आपका फोन दीजिए एक बार। क्यों? वो दरअसल सुबह से एक नंबर से मुझे फोन आ रहा है, तो एक इंसान पे मुझे डाउट है। मुझे चेक करना कि मेरा डाउट सही है या नहीं। ये मेरा फोन है, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं जिसमें दुनिया भर के नंबर्स होंगे। लेकिन जिस इंसान पे मुझे डाउट है उसका नंबर आपके फोन में होगा। यार, अगर आप नहीं देना चाहते तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। एक नंबर के खड़ूस है? अरे कोई इसे पटाने का सोच भी कैसे सकता है? ये लो, ये लो। मेरे मैसेजेस पढ़ रही हो? मैं आपके मैसेजेस क्यों पढ़ूंगी? जैसे आप वैसे मैसेजेस। बोरिंग। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप के डबल मीनिंग मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ ना अपने फोन से। वैसे वाले मैसेजेस। छी, कितने गंदे हैं आप। तुम्हें कैसे पता मैं किस मैसेज के बारे में बात करूं? मतलब तुम भी वैसे मैसेज देखती हो? तुम मेरी फुकी नहीं हो सकती। क्या करूं? इस आलिया से थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। अभी तो तसल्ली दे रही है, लेकिन एक बार तनु और अभी की शादी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। ये किसका नंबर है? हेलो निखिल। यप।
Who's this? मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ, प्रज्ञा अरोड़ा। प्रज्ञा जी आप? What a pleasant surprise. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Very good, thanks, thanks. बताइए। वो उस दिन आप आलिया से कुछ काम के सिलसिले में बात कर रहे थे? जी 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 जी। वो क्या है प्रज्ञा जी कि मेरे पास बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स हैं, बिजनेस प्रपोजल्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। लॉस का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे प्रपोजल्स के लिए मैं इन्वेस्टर्स ढूंढता रहता हूँ। इसलिए बस मैंने ओके। देखिए ये बातें फोन पर नहीं हो सकती, इसलिए अच्छा होगा कि आप कल घर आ जाइए, हम बैठकर बातें करते हैं। श्योर। कितने बजे? आप कल सुबह 11 बजे आ जाइए। I'll be there. बाय। Thanks. मैंने बोला ना मुझे अभी नहीं बेचना है। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने बचा के रखा हुआ है सबसे, किसी को मालूम तक नहीं चलने दिया। 25 क्या कोई 50 भी देगा तो मैं नहीं बेचूंगा। 50 लाख? हाँ नहीं बोला ना मैंने कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। हाँ तुम कब आई यहाँ पे? जब तुम 50 लाख ठुकरा रहे थे तभी। तुम्हारे पास ऐसा क्या है राज जो तुम 50 लाख में भी नहीं बेचोगे? तुमसे मतलब? बीवी हूँ तुम्हारी तो मुझसे मतलब होगा, किसी और से ना। नहीं मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है। मैं परेशान नहीं कर रही हूँ। आंखें चुरा रहे हो मुझसे? क्या? राज कहीं तुम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? मैं कुछ गलत और कर भी रहा हूँ तो? मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम गलत काम करने लगे? और मिताली समय के साथ साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तुम भी चाहती थी ना कि मैं गलत काम करके पैसे कमाऊं, तो मैं पैसे कमाने की सोच रहा हूँ। गलत काम करके? आम खाओ ना, उठलियां क्यों बनती हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, पर मुझसे कोई सवाल मत करना और ना ही समय मांगो। लेकिन सुनिए तो। अभी तो सिर्फ नाम का रॉकस्टार है, एक लड़की नहीं पटा पा रहा यार। अपना सब कुछ वापस पाने का रास्ता तेरे सामने है, उस पे चल नहीं पा रहा है तू। अरे कितनी लड़कियां मेरे साथ डेट पे जाने को मरती थी, पर मैं उन्हें भाव तक नहीं देता था, और यहाँ ये लेडी मोगैम्बो मुझे भाव नहीं दे रही है। What an idea! मुझे किसी तरह लेडी मोगैम्बो को डेट पर ले जाना चाहिए। यहाँ तो किसी भी बहाने से बच के निकल जाती है ना, पर बाहर क्या करेगी? वहां तो बात करनी ही होगी। हाँ लेकिन डेट पर कैसे ले जाऊं? सीधी तरह तो ये मानेगी नहीं, कान उल्टी तरह ही पकड़ना पड़ेगा। मुझे डेट पे जाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना किसी डेट पेट पे आपके साथ। अरे तुम्हें डेट पर कौन ले जाएगा? तुम्हें ले गया तो मेरी डेट क्या पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो फिर किसके साथ जाना है? नहीं बता सकता। तो फिर ये भी क्यों बताया कि डेट पर जाना है? मेरी मजबूरी है ना। कैसी मजबूरी? मेरे पैसों पर नाग बनकर बैठी हुई हो तुम। लेडी नाग नहीं होते तो थोड़ा फन को कुचल देता, फिर उसके बाद मेरी डेट क्या, मेरी वीक, मेरा मंथ, मेरा ईयर सब बन जाता। अच्छा तो पैसे चाहिए आपको? हाँ पैसे चाहिए। आपकी डेट के लिए मैं पैसे क्यों दूं? गर्लफ्रेंड आपकी, उसके नखरे आप उठाएंगे तो खर्चा भी आप उठाएंगे। पता ना, तुम यही बोलोगी। खुद सिंगल हो इसलिए किसी को आबाद होते हुए नहीं देख सकती, खुद खड़ूस हो ना इसलिए किसी को खुश नहीं देख सकती। तो आप कौन सी सिंगल है? आपकी तो शादी होने वाली है, फिर क्यों जाना आपको डेट पे? कब हो रही है शादी? हाँ? कल के कल करवा दो। हाँ, फिर डेट क्या, मैं किसी लड़की की फोटो तक नहीं देखूंगा। उल्टी बंद हो गई? नहीं, वो तो बस जब तक आप एक हिट गाना नहीं दे देते आपकी शादी हरगिज नहीं होगी। तब तक मैं क्या करूं? घर में बैठ के बोर होता रहूं, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर पकता रहूं मैं? ठीक है ठीक है। कितने पैसे चाहिए आपको? अगर एक लड़की के साथ डेट पर गया तो कम से कम 40,000 रुपए खर्च हुए, तो एवरेज पकड़ो तो 10 के ऊपर 4 लाख तो खर्च होंगे। तो नहीं 1 लाख रुपए टिप्स विप्स के लिए तो 5 लाख बोल देता हूँ।
5 lakhs. देखिए, मुझे लगता है मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। आप 5,000 बोल रहे हैं ना, मुझे 5 लाख सुनाई दे रहा है। फिर से बोलिए। मैंने 5 लाख ही बोला है। क्या 5 लाख? मतलब 5 के बाद 5 0? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आजकल तुम किसी एक लड़की के साथ बाहर जाओ तो 2-2.5 लाख रुपए तो खर्च होते ही है। फिर मैं 10 लड़कियों को डेट पर ले जा रहा हूँ, तो अगर एवरेज पकड़ लो तो 50,000 रुपया पर गर्ल सस्ते में मान डबली हो रही है। तुम मान जाओ। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये 5 लाख ना थोड़े ज्यादा है। देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ठीक लगा लेते कुछ। मैं जानता हूँ एक साथ 5 लाख बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर तुम इसे 10 के साथ डिवाइड कर लो तो 50,000 रुपया पर गर्ल बहुत सस्ता है। तुम समझ क्यों नहीं रही? ये जो लड़कियां हैं ये दे वांट द बेस्ट, इसलिए तो मेरे साथ डेट पर जा रही है। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम वहां पर आकर हिसाब क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम्हें लगता है कि कोई फिजूल खर्च हो रहा है तो तुम वहीं से लड़कियों को लात मारकर भगा दो। हाँ, बहुत सिंपल है। पर 5 से ज्यादा मत भगाना, कम से कम 5 तो लड़कियां चाहिए ना मुझे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं चलती हूँ। मैं साथ चलूंगी, लेकिन दूर से देखूंगी, पास नहीं आऊंगी। मैडम तुषार, तुम दूर से ही देखना, क्योंकि अगर तुम पास आ गई ना बाकी लड़कियां दूर चली जाएंगी। जो भी, मैं चेंज करके आ रही हूँ। उंगली, पिंकी फिंगर। डेट पर कौन जा रहा है? आप। तो चेंज भी मुझे ही करना चाहिए ना? करेक्ट। तुम ऐसे ही लेडी मोगैम्बो बंद कराना, मैं चेंज करके आया।